मैं टीचर अनीता आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और आज भी हिंदी लेकर आई हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वचन पढ़ाया था। आज भी मैंने भाषा कार्य, जो हम अपने स्कूल में कहते हैं भाषा कार्य मीन्स लैंग्वेज वर्क मीन्स ग्रामर वर्क, व्याकरण हिंदी में कहते हैं, लेकिन हम अपने स्कूल में भाषा कार्य के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको भाषा कार्य वचन कराया था। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपोजिट। ये आपका पहला साल है जबकि आपको ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। सेकंड में ये सारी बातें आपको नहीं बताई थी, इसलिए अपोजिट और वचन सब कुछ धीरे धीरे एक के बाद एक पढ़ाएंगे। अपोजिट को हिंदी में कहते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द, लेकिन छोटी क्लास में विलोम समझना आपके लिए काफ़ी है। इससे पहले कि आगे पढ़ाई शुरू करें, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी इसलिए कि हम थर्ड में हर साल कहानी का ही कॉम्पिटिशन रखते थे, स्टोरी कॉम्पिटिशन नहीं रखते थे, लेकिन इस साल आप घर में हैं इसलिए पॉसिबल तो नहीं है, तो क्यों ना कहानी सुनाई जाए कि आपको कहानी सुनना और कहानी सुनाना दोनों ही एक आर्ट है, दोनों ही एक तरह से स्किल्स है कि कहानी सुना कैसे जाए और कहानी सुनाया कैसे जाए। तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। दो दोस्त की। एक गांव था, चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव जैसे आप जानते हैं, गांव में बहुत से घर, बाग, बगीचे, पालतू जानवर और पेड़ पौधे, खेत सब कुछ होता है। यही गांव का एक हमारे दिमाग में हुआ था। उसमें दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम रमेश और एक का नाम संजय। जो रमेश था वो चल नहीं सकता था और जो संजय था वो देख नहीं सकता था। तो पूरे गांव के लोग अपने काम धंधे में इधर उधर लगे रहते थे। ये दो दोस्त काम करने नहीं जाते थे और इनकी भी दोस्ती बहुत अच्छी थी। ये पूरा गांव मानता था कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है। एक बार की बात है, गांव में आग लग गई। आग लगना मतलब सभी लोग अपने अपने जान बचा करके भाग चले। कोई अपने जानवर लेके भाग रहा है, तो कोई अपने घर से सामान लेके भाग रहा है कि जो कुछ हम बचा सकते हैं बचाए। तो कोई गाय भैंस को लेके निकल पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि गाय भैंसों को लेके कोई भाई मेरे पास जो रुपये पैसे हैं, गहने जेवर हैं, गहने जेवर कहते हैं ज्वेलरी को, लेकर के भाग चले कि भाई जान भी बची रहे, जो चीज़ हाथ में आ जाए अच्छी बात है। सभी लोग तो भागने लगे। परेशानी संजय और रमेश की। रमेश चल नहीं सकता था और संजय देख नहीं सकता था। जब पूरे गांव के लोग भागने लगे, इनकी तरफ कोई नहीं रुका, तो रमेश ने संजय से कहा कि तुम देख नहीं सकते और मैं चल नहीं सकता, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ चले। ये बात संजय को अच्छी लगी। संजय यंग था, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। मीन्स उसने रमेश को अपने कंधे पे बिठाया और आगे बढ़ने लगे। रमेश पूरे गांव के रास्ते बताता गया, दाहिने चलो, बाएं मुड़ो, आगे पत्थर है, गड्ढा है, धीरे चलो, तेज चलो। ऐसे करते करते दोनों दोस्त सुरक्षित जगह पे पहुंच गए और जान भी बच गई। तो जब एक अकेला इंसान कहीं हार सकता है, लेकिन जब एक से जब ज़्यादा होते हैं वो हार नहीं सकता। वो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो उसे पार कर लेता है। इसलिए हमेशा साथ रहें, दोस्ती बना के रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। विलोम मैंने लिखा हुआ है, विलोम अपोजिट। उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। आप इंग्लिश में आप पढ़ चुके होंगे, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे शब्द आपने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, लेकिन हिंदी में हमने नहीं पढ़ाया था। जिस शब्द के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अपोजिट्स नहीं मिलते, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपोजिट में यूज़ करते हैं। अपोजिट मीन्स विलोम शब्द में प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं आपके हर लेसन से मैं कुछ न कुछ विलोम शब्द निकाल करके और उसकी लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि विलोम शब्द है क्या। तो मैंने आपको बताया उल्टे अर्थ देने। अगर हमने कहा रात तो उसका अपोजिट हो जाएगा दिन, लेकिन अगर हमने कहा दिन तो उसका अपोजिट रात। ऐसा जरूरी नहीं कि रात को कहा जाए तो
तो दिन नहीं हो सकता, या दिन को पहले रखा या तो रात में, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में से कोई एक शब्द आपने लिया तो दूसरा उसके लिए अपोजिट हो जाएगा। गरम, ठंडा। गरम अगर पहले लिखा तो उसका अपोजिट ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर ठंडा पहले लिखा तो भी अपोजिट गरम होगा। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये चीजें कैसे हैं। लेकिन उसके साथ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ठंडा और गर्म मैंने बोला, तो ठंडा और गर्म लिखें या गर्म या ठंडा लिखें, दोनों एक ही जैसा है। मान लीजिए कि एग्जाम में, टेस्ट में ऐसे जो वर्ड लिखा होता है उसका दूसरा आपको लिखना होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो थोड़े बहुत चेंजेस से बदल जाते हैं। अगर ठंडा लिखा तो गर्म आपने बता दिया, लेकिन अगर सर्दी लिखा तो क्या होगा? तो सर्दी का भी अगर आप ऐसे कहें तो कोल्ड ठंडा ही हुआ इंग्लिश वर्ड के हिसाब से। तो अगर सर्दी हुआ तो उसके साथ गर्मी हो जाता, गर्म नहीं होगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो थोड़े थोड़े जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको ध्यान में आएगा और मैं बताने के लिए हूँ। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है आपके लिए। एक वर्ड लिखा है मैंने बड़ा, बड़ा का अपोजिट छोटा। बड़ा को मैंने हटाया, बड़ा, फिर छोटा। इसके बाद दूसरा वर्ड लिया है खुला। खुला मीन्स ओपन, बंद, बंद मीन्स क्लोज। तो आप ये देखें, बंद और खुला। इसके बाद थर्ड वर्ड है पास। पास मीन्स नियर, दूर, दूर मीन्स फार। तो ये देखिए, पास, नियर, फार, दूर। फिर एक वर्ड लिया है आधा, जो थोड़ा आपको समझने में परेशानी होगा। आधा, आधा मीन्स हाफ। तो ये ग्लास में आधा और ये पूरा, पूरा मीन्स फुल। इसके बाद एक वर्ड लिखा है रात, दिन। रात मीन्स नाइट। रात में बच्ची सो रही है, और फिर दिन, दिन में बच्ची उठ रही है। इसके बाद जैसे ठंडा गर्म आपको बताया, गरम, गरम मीन्स हॉट। ये देखिए यहाँ चाय की कप गरम, और यहाँ आइस क्यूब के साथ ठंडा। उसके नीचे एक वर्ड और है नीचे, ऊपर। नीचे मीन्स डाउन, ऊपर मीन्स अप। इसके बाद दूसरा एक चार्ट रखा है आपके लिए, भारी। भारी मीन्स हैवी। भारी, भारी मीन्स हैवी। हल्का, हल्का मीन्स लाइट। ये पिक्चर देखिए, हैवी और लाइट, भारी और हल्का। इसके बाद मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, ये दिखाना आपके लिए जरूरी था मुझे, लंबा और नाटा। जब हम किसी इंसान के लिए बात करते हैं, उसके हाइट के लिए बात करते हैं, तो बोलते हैं लंबा और नाटा। लंबी और नाटी, दोनों में से कोई शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मेल पिक्चर लिया है इसलिए मैंने लंबा लिखा। अगर यहाँ फीमेल की पिक्चर होती तो यहाँ लंबी हो सकती थी। इसके साथ मैंने एक पेंसिल लगा रखी है, पेंसिल की भी पिक्चर लगा है। तो अब पेंसिल लंबी है तो इससे लंबी तो सही है, लंबा या लंबी, लेकिन छोटा छोटी को नाटी नहीं कर सकते। पेंसिल नाटी नहीं हो सकती। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए नाटा शब्द यूज किया जाता है। इसलिए मैंने एक पिक्चर के, ये दो पिक्चर एक साथ लगाए हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में पढ़ते समय। तो पेंसिल ये है तो लंबी लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे पेन होता तो लंबा लिखा जाता, और यहाँ नाटा ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन छोटी पेंसिल हो जाएगी पेंसिल के लिए। और लंबी और नाटी के लिए मेल और फीमेल का फर्क है, वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगी।
इसके बाद है बूढ़ा, बूढ़ा मीन्स ओल्ड मैन, बूढ़ा का बच्चा। फिर मैंने आपको सर्दी गर्मी जो बताए थे, सर्दी, सर्दी मीन्स विंटर, और गर्मी, गर्मी मीन्स, ये आप पिक्चर देख करके समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि गर्म और ठंडा ही हो सकता है, सर्दी और गर्मी। फिर दो चीजें मैंने फिर से एक जैसे ली हुई हैं, मोटा पतला। ये देखिए मोटा पतला, मोटा मीन्स फैट, पतला मीन्स थिन। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन बीइंग के साथ मोटा पतला चलता है, इसलिए मैंने एक पिक्चर और लिया है ऊंट का, मोटा और पतला। दोनों एक ही जैसे शब्द हैं और एक ही जैसे आपके अपोजिट भी होंगे। लेकिन अब ध्यान आपको देना है कि सेंटेंस कैसा फॉर्म करना है। अगर हम लकड़ी के लिए कर रहे हैं तो ये लकड़ी मोटी है, और अगर हम किसी और चीज के लिए कर रहे हैं तो उसमें जेंडर जैसा होता है, उस हिसाब से छोटी, मोटी, पतली, मोटा, ऐसे शब्दों को हम चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं कि हाँ मोटा आदमी मोटा है तो मोटा लिखेंगे और लकड़ी मोटी है तो नहीं। लकड़ी मोटी है न कि मोटा है, और आदमी मोटा है, लेकिन आदमी के साथ मैं मोटी हूँ। तो अब मुझे मोटा है नहीं, टीचर मोटा है नहीं हो सकता, टीचर मोटी है। तो ये जेंडर की बात है जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तो फिर से एक बार बता दूं, और क्योंकि पिक्चर देखने के लिए, वैसे पढ़ने के लिए, भारी, हल्का, लंबा, नाटा, लंबी, छोटी, बूढ़ा, बच्चा, सर्दी, गर्मी, मोटा, पतला, यहाँ बड़ा, छोटा, खुला, बंद, पास, दूर, आधा, पूरा, रात, दिन, गरम, ठंडा, नीचे, ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। बहुत इजी है, सिर्फ थोड़े से शब्दों को बताना जरूरी था। बाकी चीजें तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है। आप घर में हैं और बहुत से लोगों को हिंदी वर्ड्स नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे शब्द चुने जो कि इजी भी हो और आप घर में बैठ करके समझ भी सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई परेशानी होगी, आप ये काम कर सकते हैं। धन्यवाद।